एक आम आदमी की जिंदगी खाने से ज्यादा गोलियों पर निर्भर करती है। पेट में दर्द हो रहा है, गोली खा लेते हैं। भूख नहीं लग रही, गोली खा लेते हैं। नींद नहीं आ रही, गोली खा लेते हैं। मतलब गोली नहीं हुई, एक नशा हो गया जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता। और इसी के ऊपर एक वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है पिल। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। चलिए बात करते हैं पिल वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज के लीड रोल में आपको रितेश देशमुख नजर आएंगे, जो हर बार आपको लगभग ऐसी वेब सीरीज के अंदर नजर आते हैं जिसके अंदर ड्रामा कॉमेडी लगभग देखने को मिलती है। पर वो इंसान अब एक सीरियस मोड के अंदर नजर आते हैं। ओनली सीरियस मोड, नो एक्शन, बिल्कुल नहीं। आइए बात करते हैं कहानी क्या है। कहानी में दिखाया जाता है कुछ फार्मा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुकी है और वो मेडिकल की दुनिया में कारोबार कर रही है, जिसको कहूं मैं एक जहर लोगों को बेच रही है, पहुंचा रहे हैं। उनका काम लोगों को बचाना नहीं है, उनको एक आदी बनाना है। मतलब एक नशा ऐसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से सिर्फ वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उनकी बीमारियों के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा और सिर्फ इंसानों को वो मौत की ओर लेकर जा रही हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री अपना कारोबार लगातार जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कैसे ये फार्मा इंडस्ट्री नकली दवाइयां बना रही है, पर बनाने के साथ साथ में वो के अंदर कैसे ड्रग्स का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है या कम से कम हो रहा है, उस मात्रा में नहीं हो रहा है। कैसे दवाइयों के साथ में जल्दबाजी करने की वजह से वो एक तरह से जहर ही तैयार हो रहा है। ये सब कुछ इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कैसे जो सरकारी संस्था है जिनको इस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। ये सब कुछ इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जान बचाने वाला डॉक्टर भी उस दवाई का इस्तेमाल करके, जब उसको पता ही है जहर है, वो तब भी लोगों तक पहुंचा रहा है। उसके साथ में दूसरी ओर पॉलिटिकल खेल भी दिखाया जाता है कि कैसे एक नेता इन फार्मा इंडस्ट्री की मदद करता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डॉक्टर प्रकाश इस वेब सीरीज में लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आते हैं। जैसे कि रामायण में श्री राम बन के आए थे और महाभारत में श्री कृष्ण जी बन के आए थे, वैसे ही वो लोगों की मदद करने के लिए और इन बुरे लोगों को बाहर भगाने के लिए वो क्या करते हैं इस वेब सीरीज के अंदर, वो सब कुछ भी देखने को मिलता है। उसके साथ में देखने को मिलता है कैसे डॉक्टर चौहान को खरीदने की कोशिश भी की जाती है, कैसे वो इन लोगों के ऊपर एक्शन लेता है। ये पहले ये इंसान अकेला लड़ता है, फिर इसके साथ में इसकी 3 से 4 की टीम तैयार होती है और वो कैसे ये बड़ी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री हो या नेता हो, डॉक्टर चौहान के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हो, उन सबको वो कैसे लाइन में कोर्ट में खड़ा कर देता है। ये सब कुछ इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है। दूसरी ओर इस वेब सीरीज में सबसे बढ़िया बात होती है वो मिडिल क्लास फैमिली, जो उसकी फैमिली है जिसमें उसकी बीवी हो, उसका बच्चा हो, कैसे उन सब की कहानी मिलाकर कैसे इस कहानी को थोड़ा ड्रामा टच भी देती है, वो सब कुछ भी देखने को मिलता है। तो कहानी हमें लगातार स्टेप बाय स्टेप जोड़कर रखती है। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ साथ में बेहतरीन एक्टिंग के साथ मैदान में उतरती है और वो मैदान है जियो सिनेमा, जिसके ऊपर आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी। और उसके साथ में इसके जो एपिसोड है लगभग आपको 35 से 40 मिनट के देखने को मिलेंगे और 8 एपिसोड इस वेब सीरीज के अंदर है। हर एपिसोड आपको जोड़कर रखेगा। इसकी कहानी इस कदर बेहतर है, आप जाकर देख सकते हैं। ये वेब सीरीज आपको एक बेहतरीन स्टोरी के साथ में, चाहे आप एक व्यूअर हो उसके हिसाब से हो या आप दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री को कैसे देखते हो, आपके सोचने के तरीके को भी वो बदल देती है और वो दिखाती है कि कैसे आप सच्चाई से कितने दूर हो, कैसे ये दवाइयां आपको परेशान कर सकती हैं अगर आप सही तरीके से इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते या ध्यान नहीं देते। तो ये वेब सीरीज बहुत ही बढ़िया है, चाहे समाज को मैसेज देने के हिसाब से हो, आप जाकर देख सकते हो। और उसके साथ में इस वेब सीरीज के अंदर लीड रोल में आपको रितेश देशमुख के साथ साथ में आप पवन मल्होत्रा, अंशुल चौहान, अक्षत चौहान आपको इस वेब सीरीज के अंदर लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं दूसरा इस वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता। बाकी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को।